हेलो गाइज। मैं रतन सर वेलकम करता हूं अपने चैनल रतन सर ग्रामर में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में लेकर वीडियो के सहारे आप तक पहुंचता रहता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के वीडियो का टॉपिक है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने वर्ब के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस वीडियो को देख करके भी कुछ जाना जाता है, बट यहाँ मैं केवल स्पेशली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेट अस सी व्हाट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर। ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs। ये हिंदी में भी होता है। हिंदी में सकर्मक अकर्मक क्रिया होती है। हिंदी में जिसको सकर्मक कहते हैं उसी को इंग्लिश में ट्रांजिटिव कहते हैं, जिसको अकर्मक कहते हैं उसी को इंट्रांजिटिव कहते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर किसी को हिंदी वाला सकर्मक अकर्मक आता हो तो इंग्लिश वाला ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव जानना उसके लिए भारी बात नहीं होगी। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी सकर्मक क्रिया। हिंदी वाली ही परिभाषा इसमें भी है। माने सहित होता है। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आ रहा हो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी की परिभाषा जैसा ही इसका भी है, इसलिए इसको जानना कोई भारी बात नहीं है। वर्ब के साथ व्हाट, whom या which प्रश्न लगाने से मिलने वाला उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, जनरली ये वर्ब की दाईं ओर आता है। वर्ब के दाईं ओर आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखते हैं, ही स्पीक्स इंग्लिश। हिंदी मीनिंग करेंगे तो इसका माने हुआ वह अंग्रेजी बोलता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लगा दें, व्हाट डज ही स्पीक, तो इसका आंसर आएगा इंग्लिश। इसका मतलब इस सेंटेंस में ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया और ये स्पीक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे शी टाउट मी, उसने मुझे पढ़ाया। अगर इसमें क्वेश्चन कर दें, whom did she teach, उसने किसे पढ़ाया, इसका आंसर आएगा मी। इसका मतलब इस सेंटेंस में मी ऑब्जेक्ट है और इस तरह से टाउट यहाँ का ट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। अब अगली जानकारी है इसके बारे में कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स की मीनिंग एक ऑब्जेक्ट से ही
कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिसकी मीनिंग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट रख देने से कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब्स को मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाती है, वैसा कहा जाता है मोनो ट्रांजिटिव। जैसे वी प्ले क्रिकेट, ये प्ले एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके साथ सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और इसकी मीनिंग कंप्लीट हो पा रही है। तो इस तरह से प्ले हो गया मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो मीन्स एक होता है, एक ऑब्जेक्ट वाला ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे शी रीड्स द रामायण, वह रामायण पढ़ती है। ये ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें एक ऑब्जेक्ट लगने से ही इसकी मीनिंग कंप्लीट हो जा रही है। इस तरह से रीड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स की मीनिंग एक ऑब्जेक्ट से कंप्लीट नहीं होती है। और ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट रखने होते हैं। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब को जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट रखने से जिनकी मीनिंग कंप्लीट होती है, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब को डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई का मतलब होता है दो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल को केयरफुली देखें, समझ में आएगी बातें अच्छी तरह। जैसे शी गेव मी अ बुक, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट मी, दूसरा ऑब्जेक्ट ए बुक। तो ये ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, मतलब दो ऑब्जेक्ट रहने के बाद ही इस गेव की मीनिंग कंप्लीट होगी। इसमें से अगर ए बुक को हटा दिया जाए तो सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट जैसी नहीं लगेगी। इस तरह से ये ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब गेव हो गया जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए गेव डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। जैसे ही सेंट मी अ वॉच, उसने मुझे एक घड़ी भेजी। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मी, दूसरा ऑब्जेक्ट ए वॉच, तब इस सेंट की मीनिंग कंप्लीट होती है। तो ऐसा ये सेंट ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया जिसको हम दो ऑब्जेक्ट रखने के बाद ही जिसकी मीनिंग कंप्लीट हो सकती है, तो ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इस तरह के सब्जेक्ट में इस तरह के सेंटेंसेज में एक चीज और इंपॉर्टेंट जानने वाली है। दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेज में
एनिमेट ऑब्जेक्ट को, जो भी एनिमेट ऑब्जेक्ट, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो एक एनिमेट और एक इनएनिमेट रहेगा। एनिमेट मीन्स सजीव और इनएनिमेट मीन्स निर्जीव। जैसे यहाँ मी है एनिमेट और ए बुक है इनएनिमेट। तो ऐसे सेंटेंसेस में एक ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। एनिमेट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल फिर से वही लिखते हैं, समझने में इजी पड़ेगा। जैसे शी गेव मी अ बुक, यहाँ पे ये एनिमेट और ये मी एनिमेट ऑब्जेक्ट है और अ बुक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही सेंट मी अ वॉच, यहां पर दो ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जानना इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एक ऑब्जेक्ट रखने से उसकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती है और मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक अन्य वर्ड की जरूरत होती है। मीनिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए एक अन्य वर्ड की जरूरत होती है। ऐसा वर्ड कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या फ्रेज हो सकता है। फ्रेज हो सकता है। ऐसे वर्ड को कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट की चर्चा प्रीवियस वीडियोज में मैं कर चुका हूं, खासकर फंक्शंस ऑफ नाउन में इसकी चर्चा डिटेल में हो चुकी है। तो ऐसे वर्ड को कंप्लीमेंट कहते हैं और ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब मतलब वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट, ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट और एक कंप्लीमेंट आता है, इसको ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब को हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझ लेंगे। कंप्लीमेंट के रूप में कोई नाउन, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब या कोई फ्रेज आ सकता है। जैसे वी मेड मोहन
मॉनिटर, यहां पर ये मोहन ऑब्जेक्ट और मॉनिटर कंप्लीमेंट, इसलिए मेड ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नाउन के रूप में आया, सॉरी कंप्लीमेंट को दिखाना है। ये कंप्लीमेंट नाउन है, कभी कंप्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। जैसे आई फाउंड हिम वीपिंग, यहां पे ये जिरंड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंप्लीमेंट है, ये जिरंड के रूप में आ गया कंप्लीमेंट, वर्बल नाउन। जिरंड की चर्चा भी मैं कर चुका हूं पहले ही। जैसे दे फाउंड मी एब्सेंट, ये एब्सेंट एडजेक्टिव है और ये कंप्लीमेंट की तरह आ गया है, ये फाउंड हो गया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। कभी कोई इन्फिनिटिव आ सकता है, जैसे शी आस्क्ड मी टू वेट, ये ऐसा कंप्लीमेंट है जो इन्फिनिटिव है, तो इस तरह से आस्क्ड हो गया कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने देखा कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ वर्ब्स की मीनिंग बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही कंप्लीट हो जाती है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा फिर भी उसकी मीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे है वी स्लीप, हम लोग सोते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब आया है और इसकी मीनिंग कंप्लीट है। शी रन्स, नो ऑब्जेक्ट, all the same the meaning of the verb is complete. That's why we see here that some verbs are also there who don't have any object, all the same they make their complete sense. तो हमने verb के बारे में ये भी जाना। अब नेक्स्ट ऐसे verb की चर्चा करेंगे जिनके बाद कंप्लीमेंट आता ही आता है, ऐसे verbs जिनके बाद कंप्लीमेंट आना ही आना है। तो verb to be और verb to have के बाद आने वाला नाउन या प्रनाउन निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। इसको आंख बंद करके कोई भी जान सकता है। जैसे ही वर्ब टू बी क्या है, वर्ब के चैप्टर में बताया था हमने, एम इज आर वाज वेयर, वर्ब टू हैव, हैव हैड, 3 2 5 ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद अगर कोई नाउन या प्रनाउन आवे तो पक्का पक्की वो कंप्लीमेंट होगा। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, यहां पर ये कंप्लीमेंट है स्टूडेंट। जैसे ही हैज बुक्स, बुक्स कंप्लीमेंट, वर्ब टू बी के बाद आया, वर्ब टू हैव के बाद आया। तो इस तरह से ये वर्ब कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट आता है, वो भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, अपॉइंट।
ए पॉइंट, कुछ वर्ब की लिस्ट है जो मैं यहाँ जारी कर रहा हूँ, उसको देख लीजिए और उसको याद रखिए। वो सब वर्ब के बाद निश्चित रूप से कंप्लीमेंट आता है। अपॉइंट, बिलीव, अपॉइंट मीन्स नियुक्ति करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, कॉल, क्रिएट, कॉल मीन्स पुकारना बुलाना, क्रिएट मीन्स रचना करना, एलेक्ट चुनाव करना, फाइंड पाना, मेक बनाना, नेम नाम रखना, सपोज मानना, SUPPOSE थिंक, विश एटसेट्रा। ये ऐसे वर्ब की लिस्ट है जिनके बाद ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट आता है, के बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एडुकेशन डिपार्टमेंट, द एडुकेशन डिपार्टमेंट appointed him टीचर, शिक्षा विभाग ने उसको शिक्षक नियुक्त किया। यहाँ ए पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट और तब कंप्लीमेंट भी आया। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आई आस्क्ड हिम टू डू इट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट ये ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब आस्क्ड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो हमने देखा ट्रांजिटिव वर्ब्स को कई रूपों में। अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब का भी काम करते हैं, या कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, उसको देखते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वर्ब के बारे में। तो जैसे बॉयज फ्लाई काइट्स, यहाँ पे फ्लाई ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुआ है। जैसे काइट फ्लाई, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह फ्लाई यूज हुआ। वही फ्लाई एक जगह ट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं, तो वही दूसरी जगह वही इंट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं। जैसे द फार्मर्स ग्रो राइस, यहाँ पे ग्रो ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ इस सेंटेंस को गौर से देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे इसमें राइस ग्रोज इन इंडिया, वही ग्रो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हो रहा है। जैसे द फेरीमैन, फेरीमैन मतलब नाविक, फ्लोटेड द बोट मतलब नाविक ने नाव तैराया, नाव चलाया। द बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, यहाँ पर एक जगह फ्लोट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो दूसरी जगह इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे है द बेल, ही रिंग्स द बेल, ही रिंग्स द बेल, यहाँ पर रिंग ट्रांजिटिव वर्ब है। यही जब ऐसा कर दें द बेल रिंग्स, यहाँ दूसरे सेंटेंस में रिंग
इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे है शी ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। यहाँ पे ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब, बट द ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने देखा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे कैसे होते हैं। एक एक छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन देने की हमने कोशिश की है इसमें। इस वीडियो को गौर से देखें, नोटबुक और पेन के साथ। अब इस वीडियो में आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है, बिकॉज whatever I want to tell you may go to you first of all if you subscribe the channel. So thanks for watching. Let us meet in the next video.